हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है और प्रैक्टिस सेट अगर आपको 1 देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सामान्य विज्ञान की है उसमें देख लीजिए। तो ये 32,438 पोस्ट के लिए हम पढ़ेंगे। अब की बार रेलवे पर बिल्कुल पेपर जैसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए। ये स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए उठाए गए क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दें कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपका है कि हीरा कार्बन का क्या है। ऑप्शन ए है अपर रूप है, बी बहुलक है, सी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हीरा कार्बन का क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अपर रूप। हीरा कार्बन का अपर रूप है। हीरा बहुत कठोर होता है। आपको पता है कि हीरा कांच को काटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल में क्या फर्क पड़ेगा। अगर हवा में, वायु में नमी बढ़ जाएगी, गीलापन बढ़ जाएगा, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ऑप्शन ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता, डी ध्वनि अवशोषित हो जाती है। तो अगर बारिश हो रही हो उस समय आप अगर किसी को आवाज लगाते हैं तो क्या तुरंत आपकी आवाज उसके पास पहुंच जाएगी या थोड़ा धीमे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घट जाती है। हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए वृक्कों में, बी अस्थि मज्जा में, सी यकृत में, डी प्लीहा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। आरबीसी जो होती है आपकी, इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन के बीच में इसका जीवन काल होता है। इरिथ्रोसाइट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या? पूछा गया है कि जैसे हम स्टेनलेस स्टील को एक मिश्र धातु कहते हैं, उसी तरह वायु को क्या कहते हैं? तो वायु एक क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या फिर विलयन है? तो वायु एक मिश्रण है। कैसे मिश्रण है? आपने देखा होगा जो हवा होती है उसमें धूल के कण भी होते हैं, छोटी छोटी कंकड़ भी होती है, और जो और कचरा वचरा होता है वो सब उसमें, जैसे देखा जब आंधी तूफान आता है आप देख सकते हैं उसमें सब मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है। तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सोडा वाटर जो आप पीते भी हैं, देखा होगा आपने, बाजारों में जो बेचने वाले आते हैं सोडा वाटर, देखा होगा ग्लास में देते हैं। तो उसको बनाने में जो गैस का प्रयोग होता होगा, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, बोतल लेते हैं, उस बोतल में सादा पानी भर लेते हैं, उसके बाद में उसको किसी नली सी में डाल देते हैं तो उसमें गैस बन जाती है। वो कौन सी गैस होती है? तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकंड पेंडुलम, इसका आवर्तकाल क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 4 सेकंड, बी 2 सेकंड, सी 1 सेकंड, डी 3 सेकंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। इतना आप याद रख सकते हैं। जैसे सेकंड मैंने दूसरा भी होता है, अगर सेकंड का एक अर्थ निकाले तो दूसरा भी होता है, तो आप इससे भी इसको
रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ईसीजी के द्वारा किस अंग के विकार के बारे में पता लगाया जाता है? अब ईसीजी होता क्या है? ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है आपका ईसीजी। और इसके द्वारा पता किस चीज का लगाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका मस्तिष्क का, किस मस्तिष्क के विकार का, बी हृदय, सी वृक्क, डी यकृत। तो ईसीजी के द्वारा किस अंग के विकार के बारे में पता लगाया जाता है कि किस अंग में कमी है, किसकी गलतियां, या फिर किस में कमी ढूंढता है, तो हृदय में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि पेसमेकर का संबंध किससे है, ये आपको कमेंट में लिखना है। दोस्तों कमेंट में जब आप लिखते हैं ना, तो उससे आपके भी एक प्रैक्टिस हो जाती है और हमें भी पता चल जाता है कि आप लोग हमारी वीडियो कितनी आपको पसंद आ रही है, देख रहे हैं, क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है। तो जैसे मैंने बताया था वही देखो क्वेश्चन आ गया है कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और बी इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ, सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डी इलेक्ट्रॉन कार्डियक ग्राम। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का पूरा नाम है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण है जिससे समुद्र की गहराई मापी जाती है और उसका उपयोग किया जाता है? अभी अगर ग्लास में पानी हो तो आप तो उसमें छड़ी डाल के देख सकते हैं, बाल्टी में छड़ी डाल के देख सकते हैं कि कैसे कितना गहरा पानी है, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन समुद्र बहुत विशाल होता है, अब उसका कैसे पता लगा पाएंगे कि वो कितना गहरा है? उसमें अंदर जाना भी बहुत मुश्किल होता है। भाई समुद्र में लवणता ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा नमक होता है, खारा पानी होता है, इसलिए आप तैर तो उसमें आसानी से सकते हैं, लेकिन इतना गहरे नहीं जा सकते। समुद्र में आप आसानी से तैर सकते हैं नदी की अपेक्षा। और समुद्र की जो गहराई है उसको मापने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? वो यहाँ ऑप्शन ए है अल्टीमीटर का, बी फैदोमीटर, सी बैरोमीटर, डी पायरोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है। अगर वायु का दाब अचानक से, कहते ना बैरोमीटर एक पैमाना होता है जिससे वायु के बारे में जानकारी मिलती है, अगर अचानक से बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिर जाता है तो समझ लीजिए क्या आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगी। धीरे धीरे चल रहा है, नीचे गिर रहा है तो बारिश आने की संभावना है, और अचानक से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ के बारे में जानकारी देता है। बैरोमीटर मौसम के बारे में जानकारी देता है, ये कह सकते हैं वायु की स्थिति के आधार पर बताता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? वनस्पति खाद्य जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अरहर, बी सोयाबीन, सी मटर, डी चना। तो किस में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोयाबीन। सोयाबीन में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा दौड़ लेते हैं या फिर ज़्यादा चल लेते हैं 2-3 किलोमीटर भी, तो थकान होने लगती है। कुछ लोग तो 100 मीटर चलते हैं तो भी थकाने लगते हैं, ज़्यादातर बूढ़े लोग थकने लगते हैं। तो वो कौन सा अम्ल है जो मांसपेशियों में जमा हो जाता है और थकान महसूस होने लगती है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल है, बी साइट्रिक अम्ल है, सी यूरिक अम्ल, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? ऑप्शन ए जीवाणु के द्वारा, बी निमेटोड के द्वारा, सी प्रोटोजोआ द्वारा, डी कवक द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कवक। कवक के द्वारा ही दाद, खाज, खुजली होती है। एथलीट फुट भी उसके कारण ही होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं,
ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन, जो हमारे शरीर की कोशिका होती है, अगर उसे ऊर्जा चाहिए तो वो कहाँ से लेगी, किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल का, बी ग्लूकोज का, सी वसा अम्ल का, डी सुक्रोज का। तो किसका उपयोग करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लूकोज के द्वारा हमारी कोशिका शरीर से ऊर्जा का उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आपने देखा होगा आलू में एक रोग होता है ब्लैक हार्ट नाम का, वो किसकी कमी से होता है? कमेंट में बताइए। और दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ खुद से पहले ही इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस साथ साथ में होती रहे। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी से, बी पोटेशियम की कमी से, सी बोरोन की कमी से, डी तांबे की कमी से। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है वो होता है आपके ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब कौन से पार्ट में बनता है आंखों के, यानी जो छवि बनती है जो आप देखते हैं कौन सी पार्ट में बनती है? ऑप्शन ए रेटिना, बी प्यूपिल, सी आइरिस, डी कॉर्निया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेटिना। अब यहाँ से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जब हम आंखों का दान करते हैं, आई डोनेट करते हैं, तो उस समय हमारी आंखों का कौन सा पार्ट दान दिया जाता है, या फिर कहे कि कौन सा पार्ट निकालते हैं डॉक्टर जब हम कहते हैं कि हम अपनी आंखें दान कर रहे हैं, नेत्र दान जब करते हैं उस समय आंखों का कौन सा पार्ट निकाला जाता है, वो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? जो हमारा ब्लड है, अगर उसे पोषक तत्वों की जरूरत है तो वो कहां से अवशोषित करेगा? ऑप्शन है आपके ए है मुंह से, बी छोटी आंत से, सी बड़ी आंत से, डी पेट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छोटी आंत से। इसकी वजह यह है कि जिस समय हम भोजन को ग्रहण करते हैं, हम भोजन खाते हैं, अपने मुख के द्वारा हमारा वो भोजन होते हुए जब आता है, पक्वाशय से होते हुए आता है, ग्रास नली प्रकाशय से होते हुए आता है, उस समय उसमें यकृत से मिलने वाला अम्ल भी मिल जाता है, जैसे पक्वाशय से मिलने वाला अम्ल मिल जाता है, भोजन क्षारीय हो जाता है। उसके बाद भोजन पक्वाशय से सीधे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत, नाम छोटी है लेकिन लंबाई 7 मीटर है। छोटी आंत में भोजन जब रहता है तो छोटी आंत उसके जो जितने भी आवश्यक मिनरल्स होते हैं वो सब अपने पास रख लेती है, और बाकी जितना अवशिष्ट है, जितना वेस्ट है, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देती है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से वो होते हुए मल गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है, वो आप जानते ही होंगे इतना। तो छोटी आंत से अवशोषित करता है, क्योंकि छोटी आंत में ही सब कुछ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, यहाँ ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए रुधिर होता है, ब्लड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लड मनुष्य के शरीर के भार का 7% होता है। कितना? 7% होता है। अगर हम कहें कि कोई अगर 70 किलो का आदमी है तो उसमें कितना ब्लड होगा लगभग? तो 7 7 49 हो गए, तो 4.9 लीटर। तो इसी तरह से औसतन मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, तो ये तो ज्यादा है नहीं। बी उत्तक, सी अस्थि भी नहीं, और डी जल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जल। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जल होता है, लगभग 65 से 80 85% के करीब जल होता है मनुष्य के शरीर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ओ, बी ए है, बी है, या फिर ए बी में कौन से ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नो, ऑप्शन ए ओ ब्लड ग्रुप है। अब जो ओ वर्ग का रक्त समूह है ये सबको रक्त दे सकता है, सबको रक्त ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ओ वाले से ही ले पाएगा, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। और जो आपका ए बी है ये सर्वग्राही होता है,
सर्व मैंने सबसे, ग्राही मैंने ग्रहण करने वाला, अर्थात सबसे ग्रहण कर सकता है, सबसे रक्त ले सकता है। ठीक है, इसलिए ए भी सर्वग्राही और ओ होता है सर्वदाता। ये आपको याद रख लेना है, पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं आपके, दौड़ते हैं, भागते हैं, जो भी करते हैं, वो एनर्जी उनके लिए एक ड्रिंक होता है जिससे उन्हें जल्दी एनर्जी मिल जाती है। वो कौन है? ऑप्शन है प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी ग्लूकोज, या डी विटामिन होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आलू में भी पाया जाता है कि मीठी शर्करा होती है, एक तरह से अगर हम कहें मीठा होता है कार्बोहाइड्रेट। अब क्या कहें, आलू में भी होता है, देखो अपने आलू कुछ होते हैं जो वो मीठे भी होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ऊर्जा होती है कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? ऊंट, जिसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का जहाज भी कहते हैं भाई इसको, राजस्थान का जहाज है, रेगिस्तान या कहीं रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को। ऊंट के ऊपर एक गुंबद आकार बना होता है कुबड़, वो वसा का बना होता है, इसका आपको बता दे। वसा क्या होती है आपको बता दे, वसा भी एक एक कहते हैं ना चिकनाहट होती है, जब चोट लगने में, जब चोट लगती है तो उस समय वसा हमें बचा लेती है, ये बात याद रख लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत जरूरी होती है हमारे शरीर के लिए भी। तो ये वसा में उत्तक का बना होता है ऊंट का कुबड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वसा में उत्तक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना है। आलू क्या है पहले तो याद रख लो, ये एक भूमिगत रूपांतरित तना, अर्थात भूमि के अंदर है लेकिन क्या बोलते हैं इसको, तना, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सलकंद कहते हैं, बी शकरकंद कहते हैं, या डी धनकंद, या फिर कंद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आलू, आलू को क्या बोलते हैं? कंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंद। क्वेश्चन नंबर 22 है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी हड्डियों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ओरोलॉजी, बी सेरेमोलॉजी, सी ऑस्टियोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंदर अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। देखो इसे आप समझ भी सकते हैं, देखो अस्थि अस्थि सेम सेम है, सेम सेम इनकी जो ध्वनि है वो सेम सेम आ रही है आवाज, देखो अस्थि अस्थि और या अस्थि। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ऑस्टियोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक क्या है? अदरक क्या है? अदरक का प्रयोग चाय में भी डाल करते हैं। तो अदरक क्या है? राइजोम है, या फिर बल्ब, सीजड, डी इनमें से कोई नहीं। तो अदरक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राइजोम। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे हमारे अगर हमको जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन क्या है और ये संबंधित किससे है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यकृत, जिसको लिवर बोलते हैं, बी अमाशय, सी वृक्क, डी हृदय। तो नेफ्रॉन क्या है? वृक्क से संबंधित है। वृक्क यानी किडनी, और ये किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वृक्क की इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। यकृत हमारा लीवर है, आप जानते हैं इसके बारे में पूरा, प्रोटीनों का पाचन भी करते हैं। अमाशय में भोजन रहता है 4 से 5 घंटे रहता है, इसके बारे में आप जानते हैं, अमाशय में 4 से 5 घंटे रहता है भोजन। हृदय के बारे में आप जानते होते हैं, पेसमेकर हृदय से ही संबंधित है। मैंने कहा था कि जवाब दे देना, लेकिन बता देता हूँ। और हृदय के बारे में कुछ बता दूं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर कोई कहे कि एक बार कितने समय में धड़कता है, तो 0.8 सेकंड में एक बार हृदय हमारा धड़कता है। और हृदय से संबंधित है ईसीजी,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय से संबंधित ही है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ए है खनिज लवण, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था एक शर्करा मीठा होता है, ये बस इतना याद रखो, कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू मीठा, बस इतना याद रख लो। आलू में भी होता है, इसी वजह से आलू भी मीठे होते हैं। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है साइंस के, ये हम रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, जो पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। मैं चाह रही हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ले आता, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, लेकिन उन सबको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते तो उन्हें शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन लाने हैं तो केवल सिलेक्टेड लेकर के, जिससे हमें लगे कि हाँ ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है उसमें साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, बहुत वेटेज है साइंस के क्वेश्चन का। मैथ रीजनिंग तो आप लोग गलत कर नहीं सकते, क्योंकि मैथ रीजनिंग फिक्स है। और मैथ का तो आपको पता है, जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो गलत होएगा नहीं, और जो आता ही नहीं वो आप छोड़ ही दोगे, उससे आधा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे आंसर लगा ही नहीं पाएंगे। मैथ में तुक्का नहीं लगता। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में आप सीरीज वाले क्वेश्चन तो अटकोगे थोड़ा, लेकिन अगर सीरीज एक बार दिमाग में बैठ गई तो झट से हल हो जाती है तुरंत। और बाकी आप जीके जीएस के लिए हम आपको बता ही रहे हैं। हमारी वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे प्लेलिस्ट में 205 वीडियो पड़ी है, आप उनको देख सकते हैं। मैंने ग्रुप डी रेलवे के नाम से भी एक वीडियो बनाई हुई है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम के उठाए हुए हैं और उन्हें की वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और एक बार फिर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। कमेंट तो कर ही देना। अगर आप किसी प्रॉपर टॉपिक पर एक कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, हम अगली वीडियो आपके टॉपिक पर लेकर के आ जाएंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।